नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन को डिस्कस करेंगे, जिसको शॉर्ट में FBC भी कहते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि अगर हमारे पास में एक सॉलिड पार्टिकल्स का, जो कि ऑब्वियसली फ्यूल के सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, फाइन सॉलिड पार्टिकल्स हैं, उनका एक अच्छा सा बेड तैयार किया जाए, उसको एक लेयर में बिछाया जाए, एंड व्हेन गैस इज पास थ्रू इट, तो उस गैस का प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा जैसे वो उस सॉलिड पार्टिकल्स के बेड से पास होएगी। जब इस गैस की वेलोसिटी कम होती है तो ये जो प्रेशर ड्रॉप आता है ये भी थोड़ा ही होता है और पार्टिकल्स को किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करता है। लेकिन जैसे जैसे इस गैस की वेलोसिटी को इंक्रीज़ किया जाए तो एक ऐसी स्टेज आती है जबकि पार्टिकल्स इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो हवा में तैरने लग जाते हैं, वो गैस वेलोसिटी के साथ में ऊपर हवा में आ जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं एयर में, यानी वो जो कंप्लीट फर्नेस है उसके अंदर वो सस्पेंडेड अवस्था में आ जाते हैं, यानी हवा में तैरती हुई स्थिति में वो आ जाते हैं। और जो कंप्लीट बेड होता है सॉलिड पार्टिकल्स का, वो एक फ्लूइडाइज्ड बेड बन जाता है। यानी कि जो ये गैस वेलोसिटी, या हम कहें गैस और फ्लूइड का जो मिक्सचर हो रहा है, सॉलिड पार्टिकल्स और उसके साथ में हाई वेलोसिटी की गैस, जब ये मिक्स होती है तो एक टर्ब्यूलेंस इसमें क्रिएट होता है और पार्टिकल्स की बहुत फास्ट मिक्सिंग होने लगती है। तो ये एक तरह से फ्लूइड की तरह से एक्ट करता है, मतलब अब ये सॉलिड और गैस का मिक्सचर जो है, इट एक्ट्स लाइक अ फ्लूइड। और जब इस तरह से, जब फ्यूल इस स्टेट में होता है, सस्पेंडेड स्टेट में, प्रॉपर मिक्सिंग के साथ में, गैस के साथ में, और उसकी बर्निंग होती है, तो इस तरह से बर्निंग को हम फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बोलते हैं, FBC बोलते हैं। तो इसका ये कंप्लीट अरेंजमेंट जो है हमको फिगर में दिखाई दे रहा है। इसमें ये फर्नेस की वॉल्स दिख रही हैं, दैन ऐश का ओवरफ्लो, जो ऐश बनेगी उसको यहाँ से ओवरफ्लो होगा, यहाँ ऊपर फ्लू गैसेस हैं, देन यहाँ से ये स्टीम निकल रहा है। यहाँ पे हमने फ्यूल एंड डोलोमाइट डाला है, जो कि एक इनर्ट मटेरियल है और इसका यूज़ हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। देन डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट है, वाटर है जो कि यहाँ सेंटर किया गया है, देन हीट एब्जॉर्बिंग ट्यूब्स हैं और कुछ बबल्स हैं जो कि फॉर्म होंगी ड्यूरिंग द कंबशन रिएक्शन। तो इस अरेंजमेंट में हमको ये एक FBC का अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। इसमें जो फ्यूल है और इनर्ट मटेरियल है, जो कि हमने इस केस में डोलोमाइट लिया है, ये डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट के ऊपर डाले जाते हैं और एयर को हमने डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट के नीचे से फीड किया है फर्नेस के अंदर। तो ये जो हाई वेलोसिटी की एयर है, ये अब जो सॉलिड हमने मटेरियल डाला है फ्यूल और डोलोमाइट का, इसको सस्पेंडेड कंडीशन में ले आती है और वहाँ इसकी बर्निंग हो जाती है। अब जो बर्निंग से हीट जनरेट होती है वो ट्रांसफ़र की जाती है वाटर को, जो कि ट्यूब्स में से पास हो रहा होता है, जो कि हमने बेड के अंदर लगाए हुए होते हैं। तो यहाँ पर हमको कुछ हीट ऑब्जॉर्बिंग ट्यूब्स जो लिखा हुआ है, ये वो ट्यूब्स हैं जिनके अंदर वाटर है, और जो हीट जनरेट होगी कंबशन में, वो हीट इन ट्यूब्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो ये जो इसके अंदर वाटर होता है, ये हीट उस पर ट्रांसफ़र हो जाती है और स्टीम जनरेट होती है। इन दिस स्टीम जनरेटेड इज़ टेकन आउट, जो हमने बाहर एरो दिखाया है, और स्टीम जो बाहर निकल रही है, ये स्टीम का फॉर्मेशन हुआ और ये स्टीम बाहर निकाल ली जाती है। अब इस बर्निंग के दौरान जो SO2 का फॉर्मेशन होता है, विच इज़ अ टॉक्सिक गैस, ये डोलोमाइट के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और जिससे हमारा जो एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही हैं वो काफ़ी कुछ अनपॉल्यूटेड कंडीशन में निकल रही हैं, पॉल्यूशन रहित, यानी उसमें से SO2 जो कि एक पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण होता है, वो डोलोमाइट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया है। तो वी हैव क्वाइट प्योर एग्जॉस्ट गैसेस। और जो मोल्टन स्लैग होगा, जिसको कि हम मोल्टन ऐश भी कह सकते हैं, ये मोल्टन ऐश भी जो है बेड की सरफेस के ऊपर से बाहर निकाल लिया जाता है। तो जो इनर्ट मटेरियल है वो बेड का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हम उसको यूज़ में ले रहे हैं, और ये तकरीबन बेड वॉल्यूम का 90% हिस्सा है।
इनर्ट मटेरियल, यानी फ्यूल के साथ जो इनर्ट मटेरियल डाला जा रहा है दैट कवर्स 90% ऑफ द बेड वॉल्यूम। और जो कंबशन में हीट रिलीज़ होती है, सबसे पहला उसका काम होता है कि इनर्ट मटेरियल के टेम्परेचर को वो एक स्टेबल कंडीशन के ऊपर रखता है, उसका एक मिनिमम टेम्परेचर बनाए रखता है, और जो बचा हुआ होता है दैट इज़ एब्जॉर्ब बाय द हीट ट्रांसफ़र सरफेसेस। तो जो हम कह सकते हैं कि मतलब तकरीबन जो 50% हीट रिलीज़ हो रही है बेड में से दैट इज़ एब्जॉर्ब बाय द ट्यूब्स इमर्स्ड इन द बेड। जो बेड के अंदर ट्यूब्स हैं लगी हुई, उनके द्वारा ऑलमोस्ट 50% ऑफ द हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो बॉयलर का साइज़ है और उसका साइज़ रिड्यूस हो जाता है, तो अल्टीमेटली जो प्लांट का साइज़ है वो कम हो जाता है, मटेरियल का वेट जो है उसमें भी कंसिडरेबल रिडक्शन आ जाता है, रिड्यूस हो जाता है साइज़। तो हम जो इनर्ट मटेरियल यूज़ में लेते हैं तो इसको काफ़ी सोच के एंड देन ये सिलेक्ट किया जाता है, जुडिशियसली सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी हाई टेम्परेचर पर फ्यूल के साथ में ये कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहता है और काफ़ी हाई टेम्परेचर तकरीबन 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये ऑलमोस्ट फ्यूल के कांटेक्ट में रहता है। तो इट शुड बी रेजिस्टेंट टू हीट, और उसकी डेंसिटी जो है वो कोयले से कम होनी चाहिए। इसके अलावा कोयले को डिसइंटीग्रेट नहीं करे, जो कि हमारा पेरेंट मटेरियल है, उसमें किसी भी तरह से ये डिसइंटीग्रेशन नहीं करे इनर्ट मटेरियल उसके साथ रिएक्ट करके। तो सम ऑफ द मटेरियल्स आर यूज्ड एज इनर्ट मटेरियल्स फॉर एफबीसी, जिनमें मुख्यतः सिंटर्ड ऐश, फ्यूज्ड एलुमिना, सैंड, म्यूलाइट और जिरकोनिया हैं, जो कि कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको एज अ इनर्ट मटेरियल एफबीसी में यूज़ में लिया जाता है। जो कोयला होता है वो ऑलमोस्ट ओनली बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है। जो हम बेड बना रहे हैं मटेरियल का, फ्यूल एंड डोलोमाइट का या इनर्ट मटेरियल का, ओनली 2% इज़ द अमाउंट ऑफ द कोल। क्योंकि कंबशन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है जैसे ही ये हॉट लाइम स्टोन या डोलोमाइट के संपर्क में आता है, तो ऑलमोस्ट कंबशन तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो कोल का साइज़ है वो ओनली 2% ऑफ द बेड मटेरियल है, और जो पार्टिकल साइज़ हम लेते हैं फ्यूल का दैट इज़ लिमिटेड टू, या प्रेफरेंस उसकी 6 से 13 मिलीमीटर रहती है। हालांकि 50 मिलीमीटर साइज़ का कोल भी इसमें बर्न किया जा सकता है, बट जैसा हमें पता है कि साइज़ जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा तो फ्लूइडाइजिंग वेलोसिटी, जो हमें गैस की वेलोसिटी चाहिए होगी, वो भी हायर वेलोसिटीज़ चाहिए होगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब साइज़ बड़ा होगा तो पार्टिकल हैवी हो जाएगा, और उसको सस्पेंडेड अवस्था में लाने के लिए हमको गैस हाई वेलोसिटी की चाहिए होगी। तो इसको हम फ्लूइडाइजिंग वेलोसिटी बोलते हैं, ये हायर हमको रिक्वायर्ड होगी। और हायर साइज़ में एक और भी बात आ जाएगी, जो हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो हमको उसको एडजस्ट करने के लिए बेड की हायर डेप्थ देनी पड़ती है। तो इसलिए जो कोल साइज़ है वो 6 to 13 mm ही प्रेफर किया जाता है। अब हमारा जो ये बेड है इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर मैंने जैसे पहले भी बताया ऑलमोस्ट 800 to 900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एंड इट इज़ आइडियल फॉर सल्फ़र रिटेंशन। और इसके अलावा जो हम डोलोमाइट ले रहे हैं वो भी SO2 के एमिशन को और भी रिड्यूस कर देता है। ऑलमोस्ट 15% से का रिडक्शन इनर्ट मटेरियल को ऐड करने से आ जाता है। जो NOx जो एमिशन है, जो कि फिर एक पॉल्यूशन का कारण होता है, तो ये भी हमारे को लो मिलता है बिकॉज ऑफ द बेड टेम्परेचर। जो बेड टेम्परेचर हाई है 800 to 900 डिग्री सेंटीग्रेड का, इससे भी NOx एमिशन कम हो जाता है। और इसके अलावा इसकी ख़ास बात है कि इसके द्वारा जो कैपिटल कॉस्ट है और ऑपरेटिंग कॉस्ट है उनमें 15 और 10% का रिडक्शन आता है व्हेन वी यूज़ द FBC। और अगर हम बिगर यूनिट्स में जाएं, हायर यूनिट्स में जाएं, बड़े बड़े यूनिट्स की बात करें, तो वहाँ ये रिडक्शन और भी ज़्यादा होता है। तो 10% ऑपरेटिंग कॉस्ट में और 15% कैपिटल कॉस्ट में हमको सेविंग मिल जाती हैं। बिगर यूनिट्स में बात करेंगे तो वो और भी कंपैरेटिव उसी का प्रोपोर्शन में वो और ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे FBC के
जो एडवांटेजेस हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि इट कैन यूज़ सॉलिड, लिक्विड और गैशियस फ्यूल मिक्स एज वेल एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी किसी भी तरह का फ्यूल मिक्स हम इसमें यूज़ में ले सकते हैं। वो इन तीनों में से किसी भी स्टेट में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैशियस किसी भी स्टेट में हो सकता है। और हमारे पास कई बार डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, उनको भी हम इजीली इसमें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देन इसका सेकंड आता है कि इट हैज़ हाई कंबशन इंटेंसिटी कैन बी अचीव एंड हेंस स्मॉल कंबस्टर कैन बी यूज्ड। तो कंबशन इंटेंसिटी इसमें हाई रहती है, तो हम उसमें कंबस्टर के साइज़ को इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। देन इसमें जो सॉलिड मिक्सिंग हो रही है, जो आप एयर और सॉलिड की जो मिक्सिंग होती है वो बहुत फास्ट होती है और इसलिए हीट ट्रांसफ़र रेट भी यहाँ पर हाई होती है। Then fourth is the combustion temperature control is accurate and it can be as low as 750 to 900 डिग्री सेंटीग्रेड। तो combustion temperature का कंट्रोल यहाँ पर काफ़ी एक्यूरेट टेम्परेचर कंट्रोल है, जो कि 750 to 950 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर हमने देखा ही था कि NOx और SO2 का कम एमिशन होता है, पॉल्यूटेंट्स काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं एग्जॉस्ट गैसेस में से। देन इसकी कंबशन एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, अप टू 99.9%। देन सेवेंथ पॉइंट इज़ कोल अप टू 70% ऐश कंटेंट कैन बी बर्न। अगर हमारे पास इस तरह का कोयला है जिसमें 70% तक ऐश कंटेंट है, तो उसको भी हम FBC के द्वारा इजीली बर्न कर सकते हैं। देन इट हायर साइज़ कैन बी यूज्ड, हमको जैसा भी कंपैटिबल साइज़ यूज़ में लेना है तो हायर साइज़ कैन बी यूज्ड फॉर द प्लांट। देन लार्ज क्वांटिटी ऑफ बेड मटेरियल एक्ट्स एज अ थर्मल स्टोरेज। अगर हम बेड अच्छे डेप्थ का बनाते हैं तो उससे हमको ये अल्टीमेटली एक थर्मल स्टोरेज की तरह काम करने लग जाता है। कुछ सिस्टम के ड्रॉबैक्स भी हैं, डिसएडवांटेजेस या वीकनेस भी हैं, जो कि इस प्रकार से हैं कि फर्स्ट वन इज़ द शॉर्ट रेजिडेंस टाइम ऑफ फ्यूल इन बेड। जो बेड में फ्यूल का रेजिडेंस टाइम या स्टे टाइम है वो यहाँ पर शॉर्ट होता है। देन फ्यूल और एयर की जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिक्सिंग है वो प्रॉपर नहीं होती है, वो थोड़ी पुअर मिक्सिंग होती है। देन एल्यूट्रिएशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स, यानी कि बड़े और छोटे पार्टिकल्स एक तरह से सेपरेट हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन दी गैस वेलोसिटी। जो गैस वेलोसिटी है वो हल्के पार्टिकल्स को काफ़ी सस्पेंड कर देती है, जबकि हैवी पार्टिकल्स उस हाइट तक नहीं सस्पेंड होते हैं। तो इस तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि पार्टिकल्स का, हैवी एंड स्मॉल साइज पार्टिकल्स का एक सेपरेशन हो जाता है एयर फ्लो वेलोसिटी की वजह से। ये भी इसकी वीकनेस है, जो कि कंबशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है अलग अलग साइज़ का पार्टिकल होने से। देन फोर्थ इज़ द डिफ़िकल्ट रिमूवल ऑफ ऐश एंड हैवी इनकम्बस्टिबल्स। जो ऐश निकल रहा है और कुछ इनकम्बस्टिबल मटेरियल रह गया है, उनको निकालने की जो प्रक्रिया, उनको रिमूव करने की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। तो इन सब सिस्टम में ये जो वीकनेस है, इन सब के का रिज़ल्ट रहता है कि अल्टीमेटली हमको कंबशन और थर्मल एफिशिएंसी कम मिलती है। देन टॉक्सिक गैसेस का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, और हम जो फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर भी नॉन यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहता है फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने की वजह से। और जो हैवी सॉलिड्स होते हैं जो कि सस्पेंड नहीं हो पाते हैं, वो बेड को कई बार ब्लॉक भी कर देते हैं। तो एयर पैसेज के लिए हमको एक प्रॉपर वे नहीं मिल पाता है, प्रॉपर पाथ नहीं मिल पाता है, क्योंकि बेड का ब्लॉकेज हो जाता है। तो इसमें हमने एक बात देखी थी कि जब हमने इसकी एडवांटेजेस की बात करी तो हमने कहा, फोर्थ पॉइंट में हमने कहा कंबशन टेम्परेचर कंट्रोल इज़ एक्यूरेट। तो व्हाट इज़ दिस कंबशन कंट्रोल, कि हम जब भी किसी फर्नेस में कंबशन होता है तो ये कंबशन जो है कुछ बातों पर डिपेंड करता है, यानी कंबशन की रेट जो है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। यानी कि ऑलमोस्ट सेम स्पीड पर कंबशन नहीं होता है, कभी कंबशन ज़्यादा हो रहा होता है, कभी कंबशन कम होता है। तो क्योंकि हमारी भी रिक्वायरमेंट, पर्सनली एक प्लांट की भी रिक्वायरमेंट कई बार
कंबशन को वेरी करने की हो सकती हैं, क्योंकि हमें कई बार वी हैव टू मेंटेन लोड अगेंस्ट डिमांड। जैसी भी हमारी डिमांड है तो उसके अगेंस्ट में हमें लोड को मेंटेन करना पड़ता है, स्मोक को प्रिवेंट करना होता है, बॉयलर हाउस की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है, कुछ रूटीन के एडजस्टमेंट्स हमें कैरी करने होते हैं, देन इंटरलॉकिंग सेफगार्ड प्रोवाइड करने के लिए। ऐसे कुछ रीज़न्स होते हैं जिससे हमें कंबशन को कंट्रोल करना पड़ता है। तो अगर हमें कंबशन की रेट को चेंज करना, यानी कंबशन कंट्रोल करना मतलब कंबशन की रेट को चेंज करना, या तो उसे धीमा करना या तेज़ करना, कि कंबशन फास्ट हो या कंबशन स्लो हो। तो अगर हमें कंबशन की रेट को चेंज करना है तो कंडीशंस जो हमें जिन कंडीशंस को नियंत्रित करना होगा वो सबसे पहली होगी ड्रॉट, देन फ्यूल सप्लाई और एयर सप्लाई। ये 3 चीज़ें अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो कंबशन की रेट को कंट्रोल किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है। इनमें से जो ड्रॉट है और एयर सप्लाई है वो मेनली फैंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो उनके डैम्पर्स हैं, उनके वेन्स हैं या फ़ैन की स्पीड है, इनको नियंत्रित करके हम इनको ड्रॉट और एयर सप्लाई को नियंत्रित कर सकते हैं। और फ्यूल सप्लाई है उसको रेगुलेट करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि हमारा मेथड ऑफ फायरिंग क्या है, यानी जो हमने स्टोकर फायरिंग और पल्वराइज फ्यूल फायरिंग दिए थे उनके हिसाब से हम को फ्यूल सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए विल डिपेंड कि हमने कौन सा फायरिंग मेथड अडॉप्ट किया है। तो इनके रेगुलेशन के लिए जो एक ऑटोमेटिक कंबशन कंट्रोल भी आजकल बड़े बड़े प्लांट्स में यूज़ में लिया जाता है, जिसका एक कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर दिखाई दे रहा है फिगर में। तो इस सिस्टम में हमको कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं फिगर में। सबसे पहले ये फैन वेन्स जो कि आईडी फैन का है, देन इसी तरह से नीचे एफडी फैन है और एफडी फैन के फैन वेन्स दिखाई दे रहे हैं। देन यहाँ पर 4 सर्वो मोटर्स दिखाई दे रही हैं। ये एक मास्टर रिले है जिसको ए कहा गया है। तो ये जो रिले है दैट इज़ द मास्टर रिले, जिसको 42 बार स्टीम रेंज से अटैच किया गया है। देन यहाँ पर एक सेकेंडरी एयर फैन भी लगा हुआ है बॉयलर के अंदर। ये नीचे इसका कंबशन चैम्बर दिखाई दे रहा है। ये स्टोकर मोटर है जो कि स्टोकर को कंट्रोल करेगी या फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करेगी। देन यहाँ पर एक सी और बी नाम के 2 रिलेज और दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ ABCD नाम के रिलेज इसमें दिख रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम किस तरह से ऑपरेट करता है कि ये कम्प्लीटली जो मास्टर रिले ए है इसके कंट्रोल को ही इसी को कंट्रोल करता है, इसी को फॉलो करता है। कंप्लीट जो सिस्टम है ये मास्टर रिले ए को कंट्रोल करता है और उसी को फॉलो करता है। और ये मास्टर रिले ए जो हैं ये बहुत सेंसिटिव होता है। छोटे से छोटे स्टीम प्रेशर के वेरिएशन को ये इजीली सेंस कर लेता है और इस अकॉर्डिंग कंप्लीट पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो ये जो मास्टर रिले ए है ये 42 बार रेंज से कनेक्ट किया हुआ होता है, कपल किया हुआ होता है। तो अब या तो स्टीम का प्रेशर इंक्रीज़ होगा या स्टीम का प्रेशर डिक्रीज़ होगा। मतलब कंबशन अगर ज़्यादा हो रहा है, हाई रेट पर हो रहा है तो स्टीम प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर कंबशन स्लो हो रहा है तो स्टीम का फॉर्मेशन कम होगा, स्टीम प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। तो 2 ही कंडीशन है। तो एक कंडीशन को अगर हम समझ लेंगे तो दूसरे के लिए ऑपोजिट उसी तरह से हम कह सकते हैं कि रिवर्स प्रोसेस सेकंड के लिए हो जाएगा। तो अगर हम कंसिडर करते हैं कि अगर सिस्टम प्रेशर गिर रहा है, इट इज़ फॉलिंग डाउन, तो क्या होगा, तो जैसे ही प्रेशर में ड्रॉप आएगा, स्टीम प्रेशर में जैसे ही ड्रॉप आता है तो वो सेंस कर लिया जाता है रिले ए के द्वारा। और ये जो है ये रिले आईडी फैंस की सर्वो मोटर से कपल किया हुआ है जो कि हमको ऊपर दिखाई दे रही है। ये इस सर्वो मोटर से कनेक्टेड है जो कि आईडी फैन की को ऑपरेट कर रही है। तो ये सर्वो मोटर एक्टिव हो जाती है। रिले ए जो है वो प्रेशर ड्रॉप को सेंस कर लेता है एंड इट इज़ कपल टू द सर्वो मोटर। तो ये सर्वो मोटर एक्टिव हो जाती हैं और ये सर्वो मोटर आईडी फैन के वेन्स से कनेक्टेड होती हैं, जिससे ये वेन्स जो हैं वो थोड़ा सा ओपन हो जाते हैं। और सेम टाइम पर ही जो ये सेकेंडरी एयर फैन हैं ये इसके डैम्पर्स भी उसी
प्रोपोर्शन में खुल जाते हैं। जिस प्रोपोर्शन में आईडी फैन के वेन्स खुलते हैं उसी प्रोपोर्शन में सेकेंडरी एयर फैन में लगे हुए डैम्पर्स भी उतने ही अमाउंट में खुल जाते हैं। अब इनके वेन के खुलने से जो इंड्यूस ड्राफ्ट था आईडी फैन में, जो इंड्यूस ड्रॉट है वो चेंज हो जाता है, और उसके चेंज होने से जो फर्नेस एक स्टेबलाइज कंडीशन पर अभी तक चल रहा था वो अपसेट हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस डिस्टर्बेंस से जो एफडी फैन है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, यानी उसके वेन्स की पोजीशन चेंज हो जाती है जो कि रिले बी से अटैच्ड है। तो यहाँ पर चेंज आने से क्या होगा कि ये जो एफडी फैन वेन्स हैं ये इस तरह से अपना कार्य करते हैं कि इनका एडजस्टमेंट इस तरह से होता है कि फर्नेस वापस स्टेबलाइज कंडीशन में आ जाए। जो डिस्टर्बेंस आईडी की वजह से हुआ था वो एफडी के द्वारा बैलेंस करने की कोशिश की जाती है, तो वो उस वक्त तक एक्टिव रहता है या उतना वो ऑपरेट होता है कि फर्नेस जो है वापस से स्टेबलाइज कंडीशन में आ जाए। इस चेंज से क्या होता है कि पायलट ट्यूब जो डी दिख रहा है ये सी को, जो रिले सी है इसको ऑपरेट करता है, और इसके रिजल्ट से क्या होता है कि बहुत और ज़्यादा एयर पायलट ट्यूब डी से पास होती है जो कि आगे जाके सी रिले को ऑपरेट करती हैं, और इस सी रिले का कनेक्शन स्टोकर की मोटर से लगा हुआ है जो कि उसको स्पीड अप करेगी, और इससे जो स्टोकर की मोटर जैसे स्पीड अप होगी तो एक्स्ट्रा फ्यूल जो है फर्नेस में सप्लाई किया जाएगा। तो जो कंडीशन थी वो ये थी कि स्टीम प्रेशर डाउन जा रहा था, और डाउन जाने से क्योंकि हमें अब कंबशन की रेट को बढ़ाना है तो अल्टीमेटली हमारा एफडी फैन ने वर्किंग स्टार्ट कर दी। वहाँ से एयर इतनी क्वांटिटी में आने लगी कि फर्नेस स्टेबलाइज कंडीशन में हो गया, और इधर रिले जो सी है वो स्टोकर मोटर को एक्टिव कर देता है, और स्टोकर मोटर के एक्टिव होने से जो एक फ्यूल की जो एक्स्ट्रा अमाउंट रिक्वायर्ड है वो फर्नेस के अंदर सप्लाई कर दी जाती है। तो ये सारा ही इन 4 सर्वो मोटर्स और 4 रिलेज से ऑटोमेटिकली इस तरह से कंबशन कंट्रोल होता है। अगर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो यही सारा प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट होता है। इसके अलावा इसमें हैंड एडजस्टमेंट भी लगे हुए होते हैं कि हम हमारे सिस्टम को पहले के कंपैरिजन में एडवांस भी कर सकते हैं या उसको हम पीछे भी ला जा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास में इसमें हैंड एडजस्टमेंट भी होता है, और ये जो मास्टर रिले ए हैं उसमें भी हैंड कंट्रोल होता है ताकि हम कंप्लीट सिस्टम को उन हैंड एडजस्टमेंट से भी कंट्रोल कर सकें। तो मोस्टली ये ऑटोमेटिक कंबशन कंट्रोल है जो कि आजकल ऑलमोस्ट हर बड़े प्लांट